आगरा के खीरागढ़ तहसील में पीएम ग्रामीण सड़क योजना में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार ठेकेदार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खीरागढ़ नगला कमला मार्ग को रातों रात बिछा दी डामर। दरअसल एक ही रात में हाथों से उखड़ने लगी थी नई सड़क। दरअसल आपको बताते चलें कि सड़क को खोदकर बनानी थी नई सड़क और इस सड़क के निर्माण के लिए 362.90 लाख की योजना का लोक निर्माण विभाग में कार्यदायी संस्था की नई सड़क मार्ग के नाम पर लीपापोती दिखाई दे रही है। वहीं कस्बे के लोगों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी दायर की है। कार्यदायी संस्था को सड़क की देखरेख के नाम पर 58.12 लाख रुपए कार्य योजना इस रोड के लिए मिली है। ये खीरागढ़ कस्बे के ऊंटगिरी रोड का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क मात्र एक ही रात बनाकर तैयार कर दी। इसके बाद ग्रामीणों में काफी रोष है। राम अवतार सिंह जादौन साहब, यहाँ तमाम जो आरोप लग रहे हैं ठेकेदार पे, किस तरह का निर्माण कार्य और तमाम चीजें? ऐसा है कि 3,62,90,00,000 रुपए का जो ठेका हुआ है जी खिरार से नगला कमाल मार्ग तक का, और इसमें 62 लाख रुपए भी नहीं लगे हैं। इसमें हाथों से गिट्टियाँ उगड़ रही हैं, ठेकेदार काम छोड़ के लग रहा है। मार्ग कैसा बना है? मार्ग तो कोई ऐसा देगा, दुनिया को देख रही है, हाथों से गिट्टियाँ उगड़ रही हैं। पूरा खुद भी का परसों रात में डाला था, ये 2 घंटे में सड़क को पूरा निर्माण कर गए। 2 घंटे के अंदर जी हाथों से गिट्टियाँ उखड़ रही हैं। पूरा खराब हो गया। 24 घंटे नहीं चला है रोड। प्रयोग किया जा रहा है जहाँ ग्रामीण बड़ा विरोध कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इसमें क्या मामला? ग्राम सड़क योजना के तहत खीरागढ़ से नगला कमाल मार्ग 6.300 किलोमीटर यानी कि 6.25 किलोमीटर का ये मार्ग स्वीकृत हुआ है पीएम योजना के तहत, जो कि 362.90 लाख की ये योजना है। इसमें रखरखाव के लिए, अनुरक्षण के लिए 58 लाख रुपए 5 साल के लिए, जो अगर टूटेगा रोड, वो फटेगा, जो भी होगा उसके लिए कार्यदायी संस्था जो आर के शर्मा ठेकेदार है भरतपुर का, उसकी से तय हुआ है। मार्ग में क्या शिकायत है? मार्ग में इस मार्ग में जो है या ऊँटगिरी, ये मुख्य जो हलवाई चौराहा, ऊँटगिरी चौराहे तक तो रोड पहले से ही मौजूद था, इसे बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आवश्यकता पड़ गई थी, ठेके में था ये रोड, तो रात में इस तरीके से नहीं बनाता था कि चोरों की तरह इस रोड को बना गए और सुबह ही वो उखड़ने लग गया जगह जगह से। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो बोले हाथ से उखाड़ रहे हैं, फावड़े से उखाड़ रहे हैं। खीरागढ़ से नगला कमाल तक जो मार्ग बना है, उसमें जो लेयर डलनी चाहिए, जो मानक है पीडब्ल्यूडी के, उन मानकों के तहत ये रोड निर्माण कार्य हुआ है। जो मानक निर्धारित है उसमें ये तय हुआ है कि पहले रोड की खुदाई होगी, उसके बाद मिट्टी डलेगी, मिट्टी के बाद इस पर जो है मरम डलेगी, मरम की भी रोलर से कुटाई होगी, उसके बाद गिट्टी डलेगी, गिट्टी की भी कुटाई होगी, जिसके बाद ये डामरीकरण होगा। प्रॉपर तरीका से जो मानक है उसके अंदर काम होगा। ये नहीं है कि उसको चाहे जैसे डामरीकरण है तो उसमें डामर डाल के भाग जाओ। ये तो चोरों की तरह लूट खसूट का काम है। सरकार के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय ये ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ा घोटाला है। तमाम आरोप लग रहे हैं कि ठेकेदार पे तमाम घोटाले के आरोप हैं। ये पहले भी पूर्व में घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। हाँ, राजस्थान में भी कुछ ऐसा सुनने में आया है और ये निसंदेह इसमें ये कहने के कोताही नहीं हो सकती है कि इसमें घोटाले की बू नहीं आ रही है। हाँ, मेरा एसके गुप्ता असिस्टेंट इंजीनियर हूँ मैं PMJSY में। यहाँ तमाम जो रोड बनना है, इस पर तमाम आरोप लग रहे हैं, किस तरीके का निर्माण कार्य, किस तरह की जो नहीं, उसी के बारे में आपको क्लियरिफिकेशन करने आए हैं। हम ये बता दें आपको, ये जो अभी आपको ये किया गया है, ये जो बिटुमिनस कार हुआ है, ये सिर्फ इस रोड को मेंटेन करने के लिए एक राइडिंग क्वालिटी दी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन जब होता है तो ठेकेदार को एक राइडिंग क्वालिटी देनी पड़ती है, तो वो राइडिंग क्वालिटी दी गई है और इसमें CC का काम अप्रूव्ड है। लोगों का आरोप है कि मिट्टी के ऊपर सड़क डाल दिया आपने। ना, मिट्टी के ऊपर कोई सड़क नहीं है। मिट्टी का जो है बिना उसके कराए हुए तो टैग कोड भी नहीं पकड़ेगा, आपकी गिट्टी चिपकेगी ही नहीं, ठीक है ना। नहीं, ये जो यहाँ पे ये जो आबादी में वाले बता रहे हैं, ये आबादी वाले में इन्होंने राइडिंग क्वालिटी के लिए जो किया है, वो ठेकेदार एक बार नहीं 50 बार बनाएगा राइडिंग क्वालिटी के लिए, जब तक वो CC नहीं करेगा। और CC करेगा उसके बाद तो CC हो जाएगी, फिर CC में तो कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ तमाम जो मानक है, जैसे नगला कमाल से और ऊंटीगिरी चौराहे तक जो 6 किलोमीटर का रोड है, जिसपे तमाम मानक है, किस तरीके के मानक होते हैं सर, एक बार बताओ। ये जो मानक के अनुरूप ही काम किया गया है। इसमें वाइडनिंग करने के बाद इसमें P1 P2 का कार्य कराया गया है और इसके ऊपर हर मंथली जो है स्टेट क्वालिटी मॉनिटर की मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद इसका पेमेंट किया जाता है, अन्यथा इसका पेमेंट नहीं होता। यहाँ मेंटेनेंस के लिए बताया जा रहा है कि धनराशि जो हर ठेकेदार को दी जाती है, वो यही ठेकेदार मेंटेन करेंगे। मेंटेन यही लोग करेंगे, 5 साल तक मेंटेन करेंगे, 5 साल तक की गारंटी है। और ये 5 साल तक इसीलिए इनको ये कार्य उच्च श्रेणी का करा जाए। PMJSY में यहाँ उच्च श्रेणी में ही रखा जाता है
अगर नहीं रखेंगे तो ये इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। 5 साल के बाद इनकी सिक्योरिटी भी जब्त हो जाती है। बताया जा रहा है कि इन्होंने राजस्थान में भी एक रोड बनाया जिसमें भी इस तरह की कमियां पाई गई, लगा उन्हें वहां दोबारा से रोड बनाया। इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, राजस्थान के बारे में। राजस्थान का पक्की सड़क थी, बढ़िया सड़क थी, उस पर सड़क क्यों बना दी दोबारा? नहीं, इसमें जो है पक्की सड़क जो थी आपकी, इसको वाइडनिंग किया जा रहा है 5.5 मीटर में, आप लोगों की डिमांड पे और स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय, सांसद महोदय और ये इसके सामने ही डिसाइड हुआ है। और लोगों का आरोप है कि इसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, गलत साबित। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में का काम है, ये तो और ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर। और इसमें पेमेंट का अधिकार भी हमारे को नहीं है, ये पेमेंट का अधिकार UPRRDA को है।